याकूब 1 अध्याय उसका 14 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इच्छा से खींचकर, आ गई बात सामने आपके? हा? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, और फिर ये इच्छा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है, और जब वो पाप बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न करता है। इसके लिए मैं बाइबल का दीवाना हूं, क्योंकि जो चीज बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े ज्ञानी हमको 10-10 दिन कोर्स देके भी नहीं समझा सकते, उसको बाइबल 2 सेकंड में समझा देता है। हालेलुया। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो 2 सेकंड के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि इस वक्त आप क्यों तकलीफ में हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बाइबल आपको बताएगा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कहां से आई तकलीफ, कैसे जाएगी, क्या उसमें से निष्क्रिय रिजल्ट्स क्या निकालेंगे, कैसे समझदार बनेंगे, कैसे मैच्योर्ड बनेंगे, कैसे और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आप जैसे बनेंगे। बाइबल के अंदर से, बाइबल। हालेलुया। किताबों में एक ही किताब बाइबल, ये खून की किताब है, खून। पहले किताब से लेके आखिरी किताब तक खून है। हालेलुया। इसके लिए ये किताब जिंदा किताब है, क्योंकि खून है उसके अंदर। हालेलुया। एक एक चैप्टर के अंदर, एक एक किताब के अंदर आपको जो उसकी सेंट्रल थीम है वो आपको मालूम पड़ेगा कि वो केंद्र बिंदु और कोई नहीं, हर एक किताब का केंद्र बिंदु यीशु है। पुराने नियम तक अदृश्य परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ था कि वो अदृश्य परमेश्वर आएगा 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 आएगा, और नए नियम की शुरुआत में ही मत्ती में आपको समझ में आ गया वो आया। एक किताब दूसरे किताब से जुड़ी है, दूसरी तीसरे से जुड़ी है, चौथी अलग अलग राइटर है, किसने कभी लिखा, कभी किसने लिखा, कभी किसने लिखा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा मानो एक ही आदमी ने लिखा है सब, क्योंकि बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। हालेलुया। जिसने एक बार इसको समझ लिया ना भाइयों बहनों, उसको दुनिया के किसी भी किताब की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं, उसकी जिंदगी संवर जाएगी। जिसने वचन को समझा उसने परमेश्वर को समझा, और जिसने परमेश्वर को समझा वो हियाब बांधकर बड़े बड़े काम। हालेलुया। और इस वक्त जो परमेश्वर हमको सिखा रहा है वो बहुत ही हमारे जीवन का अहम टॉपिक है, और वो है कि हमें यीशु मसीह के जैसा परमेश्वर बनाने के लिए मिशन चालू है उसका। जैसे ही हम प्रभु यीशु का नाम का बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा हमको मिलता है, वहाँ से पवित्र आत्मा का काम चालू होता है कि वो आपको प्रभु के जैसा बनाए। हालेलुया। और फिर हमने देखा कि कैसे वो बनाने के लिए, वो शेप देने के लिए, हमें यीशु मसीह का शेप देने के लिए उसके पास औजार हैं, और वो औजारों को इस्तेमाल करता है ताकि हमारी शेप यीशु के जैसी। हालेलुया। जो हम टेढ़े बाकड़े हैं, जो हमारी सोच टेढ़ी बाकड़ी है, जो हमारा चाल चलन टेढ़ा बाकड़ा है, जो हमारे काम टेढ़े बाकड़े हैं, जो हम पाप और गंदगी में घिरे हुए लोग हैं, प्रभु का काम शुरू होता है
जीरो से हमको हीरो बनाना। हालेलुया। मैं अपने जीवन को झांकता हूं ना, तो मुझे इस बराबर समझ में आता है कि 28 साल प्रभु ने मुझे शैतान के हाथ में कर दिया था कि इसको जितना गिराना है गिराओ, जितनी भी हद तक इसको गिरा सकते हो भले गिराओ, मैं बीच में नहीं आऊंगा। और उसके बाद जब तुम इसको पूरी तरह से गिरा सको, उसके बाद मैं अपना काम चालू करूंगा और उसको उस गिरे हुए में से उठाकर मैं उसको नया बनाऊंगा। यही इस सृष्टि में हमारे जीवन की असलियत यही है, यही मकसद है हमारे जीवन का। हालेलुया। इसमें कैरियर की कोई बात ही नहीं है। जीवन, कैरियर का वो इंपॉर्टेंस नहीं है, जीवन। बोलो जीवन। बहुत सारी बातें प्रभु ने हमको सिखाई, सब रिपीट नहीं करूंगा, एक ही चीज खाली रिपीट करूंगा, और वो था कि प्रभु पहले वचन को इस्तेमाल करता है। पवित्र आत्मा आपके पास वचन सच्चाई भेजेगा और सच्चाई आपको ट्रांसफॉर्म करेगी, अगर आप चाहेंगे तो। सच्चाई में वो पावर है, वचन में वो पावर है कि जब आप उसको मानेंगे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और सबसे सही तरीका है वचन से सीखना। हालेलुया। अगर बच्चा खुद आके बोले, मम्मी मैं स्कूल से आया हूं, मट्टी में हो गया हूं, मुझे स्नान कराओ, और अपने आप को मम्मी की गोद में दे दे, तो मम्मी भी कितनी खुश होगी। हालेलुया। बोलेगी चलो बेटा चलो चलो, उतारो कपड़ा, अभी पानी डालो, साबुन लगाओ, दबाओ, ऐसे करो, और वो हंसी खुशी बोले हाँ हाँ मम्मी मेरे को स्नान कराओ। गड़बड़ तभी होती है जब भी वो बोलता है नहीं मुझे साफ नहीं होना है, मम्मी मुझे सुधरना नहीं है। तब मम्मी बोलती है हाणे तुम किथे वेंदे, हेडा पकड़े उस न होता, हेडा होता पकड़े उस। और ये धर पकड़ चालू है विश्वासियों के ऊपर, आपको मालूम, क्योंकि विश्वासियों को ऐसे ही स्नान करना नहीं है, ऐसे ही साफ होना नहीं है, इसके लिए उनकी धर पकड़ चालू है। जैसे पंजाब में धर पकड़ चालू है। हालेलुया। उसको पकड़, उसको पकड़, उसको पकड़, उसको पकड़। और फिर जब हम वचन से नहीं सीधे होते, परिस्थितियां बदलती हैं, और परिस्थितियां 24 घंटे हमारे सामने होती हैं, और इन परिस्थितियों में परमेश्वर मुसीबतों को इस्तेमाल करता है, तकलीफों को, प्रॉब्लम्स को, बीमारियों को और परीक्षाओं को। हम मुसीबतों को भी पार करके आए हैं, परीक्षाओं में अटके हुए हैं, और अब परीक्षाओं के बारे में अभी हम लोग सीख रहे हैं। और परीक्षा इज अ वेरी कॉमन थिंग, वेरी वेरी कॉमन। इसके लिए वचन में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको कोई अचरज वाली बात मत समझो, आनंद की बात समझो। क्यों? जब कभी परीक्षा का वक्त आता है अप्रैल महीने में, तो जून में दर्जा बढ़ता है। हालेलुया। इसके लिए जो व्यक्ति परीक्षाओं से डरेगा उसका दर्जा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो परीक्षाओं में स्थिर रहेगा, पास होएगा, वो जून में दर्जे को बढ़ा हुआ देखेगा। हालेलुया। और उसमें सबसे पहली चीज जो पवित्र आत्मा ने हमको सिखाई वो थी, मेरा बेटा मेरी बेटी, जब कभी तुम परीक्षाओं में आते हो तो डरो मत, शर्माओ मत,
बोलो समझो। डरो मत, क्योंकि पुराने नियम के, नए नियम के सब प्रभु के दास दासियां परीक्षाओं में से गुजरे हैं। जो चीज सबके ऊपर लागू है वही चीज हमारे ऊपर लागू है। हालेलुया। परीक्षा, हाँ? आपको टू व्हीलर का लाइसेंस चाहिए तो आपको परीक्षा देनी होगी। हालेलुया। आपको एक्टिवा पे बैठ के ऐसे घुमा के बिना पैर जमीन पे रख के टर्न लेना पड़ेगा, तभी आरटीओ का ऑफिसर बोलेगा ओके ओके पास हो गया। लेकिन अगर आप टर्न करने में गाड़ी हालेलुया, आपको कार ड्राइविंग का लाइसेंस चाहिए, आरटीओ खड़ा है, आपको बोलेगा सामने से यू टर्न करके आओ और ये जो दो लाइन लगी हुई है आके सीधा स्ट्रेट ये लाइन के बीच में कार खड़ा करो। और आपने अगर वैसे ही किया, स्ट्रेट लाइन में खड़ा किया, आरटीओ बोलेगा ओके, लाइसेंस दे दो उसको। वैसे ही वो हमारा आरटीओ ऑफिसर, वो कैरेक्टर बिल्डिंग वाला जो ऑफिसर है, जो हमारे चरित्र को बनाने में लगा हुआ है, वो भी बोलता है इस चॉइस में, इस चुनाव में ये चॉइस करना, मैंने तुम्हारे आगे मृत्यु और जीवन दोनों रखा है और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी गाड़ी जीवन वाले लाइनिंग के बीच में आके खड़ा करो। और जैसे ही आप जीवन वाली लाइनिंग में आके ओबीडियंस में खड़ा रहते हैं, प्रभु बोलता है इसको प्रमोशन, इसका आत्मा में प्रमोशन। हालेलुया। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरे प्रभु का दर्शन के लोग वचन के द्वारा ही सही होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन अगर समझो वचन के द्वारा आप नहीं हुए, अभी परिस्थिति आपने खराब कर दी है, या तो परिस्थिति आपने खराब होने दी है, अभी कम से कम संभल जाओ। अभी परीक्षा में सही चॉइस, सही चुनाव करो। हालेलुया। और वो तभी होगा जब भी आप डरेंगे नहीं, शौक नहीं हो जाएंगे, डिस्करेज ना हो जाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो डिस्करेज मत हो जाओ। बात को समझो, बोलो हालेलुया। बात को समझो। पक्षी उड़ता है तो उसको उड़ने दो भले, लेकिन उसको बैठने मत दो इधर। बोलो हालेलुया। कुछ भी करो लेकिन पाप मत करो। दूसरे ग्रंथों और बाइबल के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है और वो है पाप। बाइबल में एकदम क्लियर इंसान कहां चूक गया लिखा हुआ है। इसके लिए लिखा गया कि ये इसमें चूक गया, ये उसमें चूक गया, ये उसमें चूक गया, ये उसमें चूक गया। इसके लिए लिखा है ताकि हम नहीं चूके, हम नहीं चूके। और मैंने एक बहुत अच्छी बात आपको बता दी थी पहले ही कि जब कभी आप प्रभु के और करीब आएंगे तो परीक्षा तेज हो जाएगी। आप जब तक प्रभु के करीब आ ही नहीं रहे इतनी परीक्षा नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप फैसला करेंगे मुझे प्रभु के करीब आना है, शैतान बोलेगा इसका सुपारी इसको गिराने का है कैसे भी करके,
इसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? प्रमोशन के अपोजिट डिमोशन। ये प्रभु के नाम को ऊंचा नहीं उठानी चाहिए, ये प्रभु के नाम को खराब करनी ही चाहिए। आपके ऊपर टैग लगा देगा, खत्म करो उसको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए हालेलुया। और फिर बहुत आसानी से आपको पाप में गिरने के मौके मिलेंगे, बहुत आसानी से। वरन पाप करने के मौके आपके घर तक चल के आएंगे। मगनलाल घर पे है? नहीं है मगनलाल, आवी जाओ। आपने नहीं समझा, इसके लिए आप कुछ नहीं बोले। मगनलाल घर में नहीं है, टूर पे गया है। छगनलाल आ जाओ, छगनलाल तुम आ जाओ। पाप चल के आएगा, आपके हाथ में है। उसको यस बोलो कि नो बोलो। Even when you are praying, Satan will suggest an evil thought. जब आप प्रार्थना करते होंगे, सडनली कौन से बुराई के विचार शैतान डालेगा। जो मध्यस्थी में बैठे हैं, अचानक से कोई थॉट आपके अंदर डालेगा। वो थॉट डालने से आप खराब नहीं हो गए। ललिए, अगर आप ये समझ जाओ कि ये थॉट, ये विचार किसी ने डाला है मेरे अंदर, मुझे इसको निकालना है। ललिए, प्रेज द लॉर्ड। मैं नया प्रभु में आया था, तब मेरे ये 17 सेक्शन के दुकान के बाहर मालूम नहीं कौन शटर के बाजू में मटन का पीस डाल के जाता था। मटन का, अभी मटन का पीस उधर है, ओके। अभी ख्याल आएगा, तेरे ऊपर कोई कर रहा है। अभी मेरे ऊपर कोई कर रहा है, तो उसका 2 सॉल्यूशन है। या तो मैं डर जाऊं, लो मुझे मत के करे तो बैठो, और नहीं तो दूसरी बोलूं, रेडी 1 2 3, मटन के पीस को। 2 ऑप्शन है आपके ऊपर, और आपको मालूम है मैं कौन सा ऑप्शन किया होगा मैंने। 1 2 3, यीशु मसीह की जय, हालेलुया। ये एक्शन मैं बता रहा हूं, 30 साल पहले का। आपको लगता है कोई आपके ऊपर कर नहीं कर रहा है, घबरा मत जाओ, समझ जाओ ये परीक्षा की घड़ी है। ये ध्यान में रख के कि याकूब के ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं होता। उसके लिए आपको हिम्मत वाला एक्शन लेना पड़ेगा। हालेलुया। शर्मसार होने की बजाय, अंदर कमजोर होने की बजाय, ये समझ जाओ कोई मुझे डिस्टर्ब करना चाहता है, उड़ाओ उसको। बोलो अपने पड़ोसी को, डरो मत। और दूसरे पड़ोसी को बोलो, हिम्मत मत हारो। और तीसरे पड़ोसी को बोलो, शर्मसार भी मत हो। और चौथे पड़ोसी को बोलो, उठकर खड़े हो जाओ। तो हालेलुया। नंबर 2, पहले डरो मत। नंबर 2, दिमाग चलाना चालू करो। ये परीक्षा का पैटर्न जानने की कोशिश करो। बोलो पैटर्न। ये परीक्षा
आती कैसे है? हालेलुया। कब आती है? दिमाग चलाओ। कभी कभी मैं ये कौन से वक्त पे मैं ये परीक्षा में पढ़ता हूं? जब मैं घर पे रहता हूं तभी ये परीक्षा में पढ़ता हूं, कि जब मैं बाहर होता हूं तब परीक्षा ये आती है? मैं पर्टिकुलर कोई व्यक्ति के साथ बैठता हूं तभी ये परीक्षा आती है, कि अकेले में बैठता हूं तभी ये परीक्षा आती है? अपने आप से कुछ सवाल पूछो, ये मेरी हालत ऐसी क्यों हो जाती है? ये मैं सडनली नर्वस क्यों हो जाता हूं? क्या उसके पहले क्या हुआ था जो मैं नर्वस हो गया हूं? क्या जब फैमिली गैदरिंग होती है, वो फैमिली गैदरिंग से मैं आता हूं तो फिर आके मैं नर्वस हो जाता हूं क्या? कि फलाना दोस्त जब मिलता है मुझे, या उसका फोन आता है, उससे फोन पे बात करने के बाद मैं नर्वस होना चालू हो जाता हूं क्या? चेक कर सकते हो कि नहीं? उसका पैटर्न कैसा है? कहां से आता है? हाजिरा तू कहां से आई, कहां जा रही है? तो अची किथां थी पई, कीअं थी अची? क्या मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के घर में जाता हूं, वहां पे तो नहीं मैं परीक्षा में पढ़ता हूं? मैं अपने संडू के घर में जाता हूं, क्या तब मैं परीक्षा में पढ़ता हूं क्या? मैं मायके जाती हूं तब क्या मैं परीक्षा में? मैं पर्टिकुलर वो सहेली के साथ घूमती हूं और उसके बाद मैं जैसे ही घर में आती हूं तो घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। ये काम तो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको परीक्षाओं में न सिर्फ जय, परीक्षाओं के बाद हमको बढ़ना है। हमें और चरित्र में प्रभु के जैसा। आपको अपनी कमजोरी चेक करनी पड़ेगी, मैं कहां पे कमजोर हूं। जब कभी मैं ये सीरियल देखती हूं और सीरियल देखने के बाद ही मेरा बहू के साथ तू मैं होता है, मैं नहीं बोल रहा हूं उसकी वजह से ही हो रहा है, आपको चेक करना है। ऐसा तो नहीं है मेरी जो बहन है, ये जैसे ही बहन मेरे घर में आती है या तो मैं उस बहन के घर में जाती है और जाके जैसे ही घर में आती है तब मांधाण मच्छी धोने पे घर में। मैंने अपने जीवन में कई बातें चेक की हैं और कई बातें चेक करने के बाद जब जो चीज मुझे समझ में आती है कि इस बात की वजह से हो सकता है ये, तो मैं क्या करता हूं मालूम है? मैं सही प्लानिंग करके घर से निकलता हूं। हालेलुया। अगर भाई मुझे मालूम है कि ये दोस्त के साथ मैं मिलता हूं, आधा घंटा बैठता हूं और फिर जैसे ही उसके साथ बैठ के मैं आता हूं और घर में आके पत्नी से झगड़ा हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता था। मैं दोस्तों से मिल के आऊं, दोस्तों की बात सुन के आऊं और ये मेरी रानी को मैं मारता था बहुत। आप बोलेंगे दोस्त लोग थोड़ी आपको बोलते होंगे। दोस्त लोग नहीं बोलते थे कि अपनी पत्नी को मारो, लेकिन ऐसा होता था। दुष्ट आत्मा मुझे पकड़ती थी।
और ऐसा होता था। किससे मिलके आता हूं कि मेरे अंदर वासना के विचार जमा हो जाते हैं, गंदी बातें मेरे दिमाग में आती हैं। किससे मिलता हूं मैं, क्या देखता हूं मैं, कौन सी चीज मुझे व्याकुल कर देती है? क्या मैं डीजे पार्टी से जब भी वापस आता हूं, डीजे पार्टी से आने के बाद मेरा मन, क्या हुआ डीजे पार्टी में, क्या था? क्या जो म्यूजिक, वो म्यूजिक के गाने, वो म्यूजिक के गानों की वजह से मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल, दिमाग घूम जाता है, क्योंकि म्यूजिक आपकी कमजोरी है। पुराने गीत, हालेलुया, है कितने लोगों को पुराना गीत को याद है? केड़ो बना दो पुरानो गीत। तू बुलाए मैं आई, बस वो गीत चला एंड दिमाग फ्रंट चालू। वो गीत, वो म्यूजिक, या तो डीजे पार्टी में जैसे ही लोग नाचना शुरू करते और आप परीक्षा में आ जाते, या तो जब कभी 3-4 लोगों के बीच में पैसों की बातचीत होती है, पैसे, ये इधर बहुत अच्छी कमाई है, ये धंधे में अच्छी कमाई है, उधर तो ऐसा है, ये है, वो सुन के आप कंट्रोल से बाहर हो जाते। इन धंधे में एडी मार्जिन, एडी मार्जिन। मैंने कई जगहों पे अपने आप को चेक किया और मुझे समझ में आया, पर्टिकुलर ये जगह जाता हूं ना तो वहां पे मेरे से ये पाप होने का अंदेशा रहता है। मैं ये आदमी से मिलता हूं तो ये पाप करने का अंदेशा होता है। मैं फलानी ग्रुप में जाता हूं तो वहां पे ये पाप करने का अंदेशा रहता है। और जैसे जैसे मैंने उस चीज को याद किया, मैंने अपनी प्लानिंग चेंज की। मैं कई पहले जगहों पे जाता था, अभी वो जगहों पे नहीं जाता हूं। मैं आपको बताऊं, मैं जवानी के दिनों में मैं जब भिवंडी जाता था और बिरला कॉलेज के रोड से जब मैं जाता था तो मैं बहुत परीक्षा में गिरता था। बिरला कॉलेज के रोड पे वो टाइम को रोड भी सुनसान रहता था और मैं भिवंडी जाता था और कॉलेज की लड़कियां, वही रोड था उनका आना जाना। लाजमी है, जिस बात में मैं कमजोर था उस रोड पे मौके थे वो पर्टिकुलर कुछ लोग, 2 या 3 दोस्त जिनके साथ जब मैं बैठता था तो बातें ही यही होती थी। और चूंकि बातें ही यही होती थी, लाजमी है मैं परीक्षा में गिरूंगा। मुझे नहीं मालूम आप कौन से चक्कर में हैं, आप कहां पे परीक्षा में गिरते हैं, कहां पे परीक्षा का माहौल हो जाता है आपके जीवन में, मुझे नहीं मालूम। कहां पे ऐसा माहौल होता है कि प्रभु के वचन के लिए आपके मन में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। आप कौन से व्यक्ति से मिलते हो कि जो बोलेगा आपको यार मेरे साथ ये इशू की बातें मत किया करो, और वहां आपके मन में भी, मुझे नहीं मालूम आप कौन सी सहेली से मिलती हैं जो आपके साथ इधर तो नहीं आती है लेकिन आप उसके साथ घूमती हैं और वो आपको यीशु मसीह के बारे में क्या बोलती है मालूम नहीं, लेकिन जब कभी आप उस सहेली से मिलके घर में आएंगी आपका दिमाग घुमा हुआ रहेगा और आप आने के साथ ही पियो कोई तो न मिलंदो, मां ही वेठी हूंदी, मां के अधु चंड ॾेखारींदो तव्हां। मां के साथ क्यों झगड़ा होगा? नहीं तो भाई आप चेक करो ना, क्यों मां के लिए आपके अंदर क्यों गलत भावना आती है?
वचन में लिखा है बुरी संगति से अपने आप को बचाओ, क्योंकि बुरी संगति जब आप देखते हो कि ये लोग तो फ्रीली पाप करते हैं, आपके सामने आपका दोस्त गर्लफ्रेंड से बात करता है बैठ के, आपके सामने आपकी सहेली जो है वो आराम से बैठ के अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है और आप उसके बाजू में खड़ी है, आपको लगता है आपको शॉक अवसर लगा हुआ है कि उसका नहीं भाई मुझे मत आवना कोई असर नहीं दो ना, तू दाऊद खां भी वॾी होशियार छोकरियां तू, हालेलुया, तू सैमसन खां भी पावरफुल आ। ओवर कॉन्फिडेंस, दिस ओवर कॉन्फिडेंस विल ओवरथ्रो यू। ये सैमसन को ओवर कॉन्फिडेंस था, कौन सी भी लड़की आएगी मैं उसको सीक्रेट बताने वाला है ही नहीं, अरे मेरा नाम सैमसन है। ऐसी कई लड़कियां, दलीला तेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां मेरे को हिला नहीं सकती, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस उसको ले डूबा, ले डूबा। आज हमारे कई विश्वासियों को ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा है। क्यों मैं अपने आप को हमेशा अपनी डार्लिंग के साथ रखता हूं? क्यों किधर भी विजिटिंग को जाता हूं अपनी डार्लिंग को क्यों साथ में लेके जाता हूं? अपने बच्चों को भी साथ में लेता हूं। क्यों कंटिन्यू टच में रहते हैं? पापा आप कहाँ हो, सनी आप कहाँ हो, कविता आप कहाँ हो, किधर बैठे हो, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? क्यों? मुझे मालूम है कि जब हम इस तरह से आपस में कनेक्टेड रहेंगे परीक्षा को जगह नहीं मिलेगी। हालेलुया। आप कितनी भी बुढ़ी क्यों नहीं हो गई हैं और आप कितने भी बुढ़े क्यों नहीं हो गए, याद रखना, अब ये मत बोलना मेरी तो अभी एज हो गई है, अभी क्या परीक्षा। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना गुलाटी, वो कभी भी गुलाटी मारेगा। केडो बुढ़ो थे बंदर। इसके लिए अपने आप को चेक करना, सही प्लानिंग करना, चेक करना, सही प्लानिंग करना, चेक करना, सही प्लानिंग करना। क्यों भाई हम लोग खाली अपना घर, घर से प्रभु का घर, प्रभु के घर से ऑफिस, फिर ऑफिस से अपने घर, फिर अपने घर से प्रभु के घर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि दुनिया में सुखी लोग बने हम लोग। ऐसा सुखी मानू आयु। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को मैं सुखी राम हूं। मेरे को मालूम है मैं घड़ी घड़ी भाइयों के पास जाएगा, घड़ी घड़ी बहनों के पास जाएगा, घड़ी घड़ी मैके जाएगी, अटकी पौंदो जाल है वहां पे। और उतना ही ध्यान अगर आप अपनी पत्नी के ऊपर बैठ के देंगे, आप अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, आपका आपस में प्यार बढ़ेगा। उतना ही ज्यादा आप धंधे पे ध्यान देंगे, धंधा प्रॉस्पर होगा, और उतना ही ज्यादा ध्यान प्रभु के घर में देंगे, अच्छे सेवक बनेंगे प्रभु के आप। हालेलुया। इसके लिए अपने पैरों को बार बार घर से बाहर निकलने से रोक। हर खरिया बाहर न वञ, घड़ी घड़ी बाहर मत जाओ, नहीं तो परीक्षा में पड़ जाओगे। और कौन छुड़ाएगा फिर तुमको परीक्षा में से? कोई नहीं। आंखों की वासना, शरीर की वासना, दुनिया का घमंड परीक्षा में गिर जाता। खाली वासना नहीं है, घमंड। ये कई लोग अपने आप को बहुत चीज समझते हैं जबकि है कुछ भी नहीं। ये कहां से आया घमंड? कहीं से ट्रांसफर हुआ है उनके पास।
आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं ट्रांसफर होती हैं, पवित्र आत्मा ट्रांसफर नहीं होता ऐसा। दुष्ट आत्माएं जबरदस्ती ट्रांसफर हो जाती हैं। बुराई फैलती है, भलाई को पकड़ के बढ़ाना पड़ता है। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, recognize your pattern of temptation and be prepared. There are certain situations that make you more vulnerable to the temptation than others. कुछ हालातें, कुछ जगहें आपको कमजोर करती हैं, जहां पे आप कमजोर हो जाते हैं। हालेलुया। जब कभी मेरे दोस्त मेरे से पैसों की बात करते थे और मैं देखता था कि मेरे दोस्तों के पास पैसे बहुत हैं, मेरा मन नर्वस हो जाता था, मेरा मूड अपसेट हो जाता था। और उस अपसेट मूड में, खराब मूड में जब मैं घर आता था, तैयारन जी भाई बारन मां, फिर हमको क्या लगेगा, मेरे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर रही है, तू अभी दोस्तों के साथ मिल के आया है। और दोस्त लोग क्या बात कर रहे थे, मैं इतना कमाता हूं, मेरा उधर हो गया, मैं उतना पैसा कमाया, लेकिन आप नहीं कमा रही हो। आप बहन से मिल के आई हैं और बहन ने आपको 5 ड्रेस बताई है, ये 3000 वाली ड्रेस मैंने ली है, ये 2500 वाली ली है, ये 4000 वाली ली है। हाँ है ना, लेकिन आपके पास पैसे ही नहीं है, आप 400 रुपए वाली, 300 रुपए वाली, तो आप अपनी बहन को तो कुछ नहीं बोल सकती। खिले माखणी में घर ईंदा घोट के सिधो मुंह ते मुआ तू छातो कमाए ने मुखे का। फिर प्रॉब्लम क्या होगा, ज़ाल मुड़स पाण में नथा ठन, आप पति पत्नी आपस में नहीं। जड़ किधर है, परीक्षा किधर से शुरू हुई, वो अपनी बहन के पास जाती है। कौन सी बहन, अमीर वाली बहन। पैटर्न ड्रेस का कैसे पैटर्न होता है, ये गलो हीअं ठाहिजे ऐं हितां थोरो कट कजे ऐं ये सलवार सिधो हीअं करे हीअं हली वञे। ये टेम्पटेशन भी पैटर्न है। पैटर्न ऐसे ही नहीं आती है, ऐसे ही नहीं चिड़िया आई उड़ के आ गई आपके पास। आपकी डिजायर, आपकी इच्छा, ड्रेसियूं खपन पर पैसा कानन, पर मुझी भेण वट आहिनि, हे दे नथो मूंखे पैसा, मां छा कयां। फिर पैसों के लिए झगड़ा नहीं करेगी, और कोई बात के लिए, तो उसको मालूम है पैसा है नहीं उसके पास, तो क्या बोलेगी, हे छा है, केड़ा कपड़ा तो पाए घुमे, ये छा स्टाइल, ये केड़ी स्टाइल है तुझी घुमण जी, फकीरन वांगुर तो घुमे। लेकिन अंदर क्या है, डिजायर कौन सी है, ड्रेस, बहन, दोस्त, पैसा। वो केडो मशहूर है मुझो दोस्त, वो मेरी सहेली कितनी मशहूर है, उसका ये है वो है, कितनी फ्री है वो, लेकिन मैं फ्री नहीं हूं। उनजी शादी 18 साल में ही थी वही जी, न थिया। हाँ वो घर में अची करे भाई, तो मां छा कंदी वेचारी तुझी, वो तो गोले थी नहीं तुझे। लेकिन परीक्षा किधर से शुरू हुई, बोलो अपने पड़ोसी को, रिकॉग्नाइज, पहचानो। पार्टी में दारू ने आपका दिमाग खराब किया है, कि पार्टी में लड़कियों ने आपका दिमाग खराब किया है, कि पार्टी में रिश्तेदार, कई लोगों को रिश्तेदारों का जादू है। रिश्तेदारों के दिमाग, उन्होंने जो रिश्तेदारों को देख के उनका दिमाग काम, एक कुर्सी था उसी ॿी कुर्सी ते वेंदी, ॿी सां टीह में हुन सां मां सभिनी सां मिला, हिन सां मिला, हिन सां मिला, हिन सां मिला। कंट्रोल टंगुनि ते कंट्रोल न थींदो।
हिकंद हिते वेठी काॾे वई होॾे वटि वेठी आहे, अरे हेॾे वेठी आहे हाणे काॾे वई होॾे वञी वेठी आहे, हुतां उथी काॾे वई अरे होॾे हली वई आहे, अरे फिरणी आया ये फिरणी जो थे। और फिर 10 लोगों की बातें सुन के आएगी, रात्यों घर में आई बाई ताल। हालेलुया। मुंहिंजी मम्मी चवंदी हाणे आयो तो ॿाहिरां, छा चवंदी आयो तो होर वालो, होर छा अलाए छा चवंदी, होर वालो थी करे आयो अथव। मुझे पापा चवंदो, मेरे पापा बोलते थे मम्मी जब भी मायके जाके आती थी, हाणे चढ़े घोड़े ते ईंदव, संभाल जो सब। घोड़े पे आएगी, संभालना जल्दी जल्दी, इधर से भी सफाई करके रखो, इधर भी सफाई करके रखो, आ रही है, अपने दूतों को साथ ले आ रहा है मेरा यीशु, प्रभु आ रहा है हमारा। हालेलुया। आओ सब मिलकर परस्तिश करें मसीहा की, आओ सब मिलकर परस्तिश करें मसीहा की। तीसरी चीज कल देखेंगे, परसों, परमेश्वर की मदद लेना। ऐसे वक्त में जब आपको पैटर्न भी समझ में आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, 24 तास आपके लिए स्वर्ग से मदद करने वाला हाजिर है। आप मदद लेते लेते थक जाएंगे, लेकिन वो मदद देते देते थकेगा नहीं आपको। अब एक दिन में 1000 बार भी प्रभु की मदद लेंगे ना, वो हजारों बार ही वो आपको मदद करेगा। अगर आपको मदद की जरूरत है, लेकिन कई लोगों को मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको एंजॉय करना है। प्रभु को नहीं पुकारेंगे, क्यों? क्योंकि एंजॉय करना है। क्या आपको मदद चाहिए कि आपका पति प्रभु में आए? लगता है अभी इतनी जरूरत नहीं है प्रभु। नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि जिनको मदद चाहिए, प्रभु ने पहले ही बोल के रखा है, कठिन वक्तों में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी आवाज को सुनकर तुमको कठिन समयों में से बाहर निकालूंगा। और मैं विश्वास करता हूं हमारा कठिन समयों में से बाहर आने का वक्त आ गया है, परीक्षाओं में से बाहर आने का वक्त आ गया है, शैतान के चुंगल में से बाहर आने का वक्त आ गया है। अभी हमारा दिन बदलने का वक्त आ गया है, हमारे चारों ओर का माहौल बदलने का वक्त आ गया है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन।